ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय, जिसमें माता देवहूति को तत्व ज्ञान होना और मोक्ष पद की प्राप्ति इस प्रकार होती है, इन्हीं बातों के ऊपर इस पाठ का श्रवण करते हैं। मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि विदुर जी, श्री कपिल भगवान के वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी अर्थात कर्दम ऋषि जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया, अर्थात मोह का पर्दा था वो दूर हो गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी प्रार्थना करने लगे। देवहूति ने कहा, कपिल जी ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्द आदि विषय और मनों में विग्रह का जो सत्व आदि गुणों के प्रभाव से युक्त सत्स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा हजारों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मा आदि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में अर्थात युग के अंत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर सो जाते हैं और उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से खुद की इच्छा से ही शरीर रूप धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिल अवतार भी मुमुक्षुओं को अर्थात मोक्ष की इच्छा चाहने वालों को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। हे भगवान, आपके नामों को श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी सौम्यादि ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। हो वह चंडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जीवा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात परब्रह्मा हैं। आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में, आपके ही पेट में संपूर्ण वेद तत्व निहित हैं, निवास करते हैं। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं, माता जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा, हे मातेश्वरी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, मैंने जो तुम्हें यह आसान सा मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लोगे। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो, तुम मेरी इस बात में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं मानते, जो लोग मेरे इस बात को नहीं जानते, हुए जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्म ज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी ने अपनी ब्रह्मवादिनी जननी अर्थात ब्रह्मवादिनी मातेश्वरी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योग अभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गई
और चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण बिल्कुल दुर्लभ हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम जी के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गारस्थ्य सुख को, जिस गृहस्थी के सुख को जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। जिसमें दूध फैन के समान स्वच्छ और सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, सोने के पात्र अर्थात सुवर्ण के पात्र, सोने चांदी के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे, तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणि में दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों की आवाज़ें तथा मत वाले भंवरों का गुंजार होता रहता था, जहाँ की कमल गंध से सुवासित बावलियों में कर्दम जी के साथ उनका लाड प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका यानी कि देवहूति माता का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे, और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां भी लालायित रहती थी। उस गृह उद्यान की यानी कि उस बगीचे की भी ममता उन्होंने त्याग दी, किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वन में चले जाने के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई, जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ माता। विदुर जी अपने पुत्र कपिल देव स्वरूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते हुए कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई, अर्थात ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी दूर हो गई। फिर वे कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्नवदनर्विंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अव्यय का तथा उस सारे रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत भक्ति के प्रवाह, प्रबल वैराग्य और यथा उचित कर्म अनुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्मा साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है, अर्थात माया रूपी जो ढकी हुई चादर है उसको दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत परब्रह्मा श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव भी दूर हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर ब्रह्मानंद में निमग्न हो गई, अर्थात ब्रह्मानंद में मग्न हो गई। अब लगातार समाधिस्थ रहने के कारण, अर्थात अब भी लगातार समाधि के अंदर बैठे रहने के कारण उनकी विषयों के साथ में जो सत्यत्व की भांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी कोई सुधि नहीं रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने सौपन में देखे हुए शरीर की कोई सुधि नहीं रहती। उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्लभ नहीं हुआ। उनका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण घूम युक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगी। उनके बाल बिथुर गए और वस्त्र भी गिर गया था, फिर भी निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो योग में शरीर की कुछ भी सुधि नहीं थी, केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता रहा, अर्थात उनके पहले के क्रम ही उनकी रक्षा करते रहे। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्म स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ है, सिद्ध पद के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया जो सिद्ध गणों से सेवित होने और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहाँ स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया।
वे तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्य गण भी उनका सब प्रकार से सत्वन करते रहते हैं। हे निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण करते हैं, वर्णन करते हैं या ज्ञान रूपी दान करते हैं आगे से आगे, वे भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण अरविंदों को प्राप्त करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे कपिले योगपाख्याने अध्यायो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी सभी भक्त गणों से विनम्र प्रार्थना कि श्रीमद्भागवत महापुराण की इन पुण्यमयी कथाओं को कृपा आगे से आगे शेयर करें, श्रवण करें और इन कथाओं का आगे से आगे दान करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिका आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।